कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से सिंह राशि के जातक 2025 में अक्टूबर महीना आ चुका है। आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यह महीना बहुत ज़्यादा विशिष्ट जाने वाला है, बहुत ही अलग प्रभाव लेकर आया है यह महीना। शनि, राहु और केतु को छोड़कर बाकी सारे ग्रहों में मूवमेंट है और तीन बड़े ग्रह सूर्यदेव नीच प्रभावी, शुक्रदेव नीच प्रभावी और प्यारे बृहस्पति बाबा उच्च प्रभावी। इम्पॉर्टेंट डेट्स 3 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख और 27 तारीख, यानी 7 जो डेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं अक्टूबर महीने में। यानी आप सबके जीवन में बड़े विशिष्ट प्रकार के प्रभाव आने वाले हैं। चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं। गोचर में जो कुंडली बन के आती है सिंह राशि सिंह लगन की, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। स्वामी सूर्यदेव जो है 17 तारीख के पश्चात जो है तुला राशि में पहुंच जाएंगे। तुला राशि में पहुंचते नीच प्रभावी हो जाएंगे। 17 तारीख का समय आपका लगभग ठीक जाएगा। 17 तारीख के पश्चात किसी न किसी ऐसे कार्य की पूर्ति के लिए जो थोड़ा सा पुराने लंबे समय से चल रही थी और कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्यवाही जो है या प्रशासनिक दंड के रूप में आकर खड़ी हो सकती है, इसके निपटारे के लिए 17 तारीख के पश्चात जो है कुछ हमारी छोटी यात्राएं हो सकती हैं। कुछ बड़े अधिकारियों से भी हम मिल सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा कोई कार्य ऐसा अटक गया है जिसके लिए परमिशन इत्यादि की ज़रूरत है, तो हमारे को बड़े टेढ़े माध्यम से सरकारी जो कर्मचारी हैं उनसे मुलाकात भी करनी पड़ सकती है। कुछ जगह जो हम बहुत ज़्यादा नीतियां अपनी सम्मुख रख रहे हैं, हमारे को थोड़ा सा अपने नीतियों से अलग हट के डिसीजन भी लेते हुए जो है हमें आगे बढ़ने के लिए जो है हमारे को यह मार्ग भी देखना पड़ सकता है। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी इसमें, मेरी निजी प्रार्थना इसमें यही रहेगी कि कई बार जो है बहुत अधिक तक अड़ जाना, नियमों की दुहाई देना और बार बार यह कहना कि हमारा जीवन निकल गया, हमने आज तक यह चीज़ नहीं करी और इस प्रकार से कोई व्यवस्था में नहीं गए, उससे आपके 100 प्रकार के काम रुक रहे हैं। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी थोड़ा सा आप चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़िएगा। अदरवाइज 17 तारीख के पश्चात अगर लगन कुंडली में भी स्थिति आपकी गंभीर बनी हुई है, जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है लगन कुंडली का, बहुत सारे जातक हैं सिंह राशि के सिंह लगन के, बहुत एक लंबी चौड़ी संख्या है, किसी का भी कोई अंदाज़ा है ही नहीं। तो गोचर के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि व्यर्थ की परेशानी आपके साथ में चलेगी। थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नियम पे चलने वाले हैं आप, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगी। ये जो नीच प्रभावी का जो असर है आपके भाग्य को प्रभावित कर सकता था तीसरे सेक्शन में आकर, वह नहीं कर पाएगा। बस ये छोटी सी प्रार्थना ज़रूर आप इसको स्वीकार करिएगा। धन की स्थिति समझ लीजिए। धन की स्थिति के लिए बुध यहाँ बैठे हुए हैं। 8 तारीख को ये असप्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, 3 तारीख को ये आगे मूव कर जाएंगे। अब 24 तारीख तक, 24 अक्टूबर तक ये तीसरे ही सेक्शन में रहेंगे। ये बुध जो है, बुध सूर्यदेव की जो एक्स्ट्रा तपिश है, जिसके कारण से यात्राओं में जो मैंने प्रार्थना करी है उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीधी प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि आपको केवल और केवल तीक्ष्ण बुद्धि से ही कार्य करना है। फिर 17 तारीख के पश्चात से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएगी और जो भी चीज़ बताई जा रही है कि 17 तारीख के बाद कुछ विपरीत चीज़ मिल सकती है, क्योंकि लग्नेश ही तीसरे सेक्शन में बैठ के नीच प्रभावी हो चुके हैं, उससे पूर्णतः बचे रहोगे आप, क्योंकि मात्र ये गोचर की कुंडली है, ये कोई लगन कुंडली नहीं है आपकी। वहाँ स्थिति अगर खराब बनी हुई है तो जो मैंने प्रार्थना करी उस प्रार्थना के आधार पर चलते हो तुरंत बाहर आ जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ लीजिए, अपनी चीज़ों के निपटारे के लिए, धन की स्थिति के लिए, कुटुंब इत्यादि के लिए हमारे को थोड़े से हाथ पैर मारने के लिए विवश करा जाएगा 17 तारीख के पश्चात। और वहाँ पर भी हमें बड़े वेलकम करते हुए गोचर के माध्यम से, ठीक है महादेव की इच्छा है
चलो इसमें कुछ ना कुछ हमारा भला ही होगा, बड़ी मन मुस्कुराहट के साथ जाइएगा और देखिएगा सारी चीज़ स्वतः ही आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगी। ये एक थोड़ा सा परीक्षा की घड़ी हम कह सकते हैं 17 तारीख के पश्चात आनी शुरू हो जाएगी। तीसरे भाव को समझ लेते हैं। तुला राशि है यहाँ पर। तुला राशि के स्वामी जो है दूसरे भाव में आकर लगन से केतु की पकड़ से मुक्त होकर अब आके जो है आसमान से गिरे और खजूर में अटके यानी कन्या राशि में आके नीच प्रभावी हो जाएंगे। नीच प्रभावी का असर उन जातकों पे बहुत अधिक पड़ेगा जो शिक्षा के क्षेत्र में है और कुछ ना कुछ पेंडिंग पेमेंट्स को लेके, पुराने अलाउंसेस हैं उनको लेके जो है एक गुहार लगी हुई है उनकी, वहाँ थोड़ा सा 9 अक्टूबर के पश्चात कुछ चीज़ें विपरीत देखने को मिल सकती हैं। समझ जाइएगा। अब 17 अक्टूबर को इसके साथ अगर हम जोड़ लेते हैं तो वही प्रार्थना है कि आपको अपने हक के लिए थोड़ा सा नीतियों में चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, नहीं भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, अगला व्यक्ति ऐसे हमसे बात कर रहा था, कहने दीजिए उसको, हम क्यों अपने हृदय पे लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर लगन कुंडली बहुत अधिक मजबूत है और स्थायित्व की जो मांग चली हुई है, खास तौर से जो टीचिंग के प्रोफेशंस में हैं, उनको एक बड़ी राहत मिल सकती है। अदरवाइज़ जो है आप इसको ले जाइएगा पूरे के पूरा जो है शिफ्ट कर दीजिएगा आप इसको नवंबर के महीने में। लेकिन हाँ, जो भी कागजी कार्रवाई होनी है, जो भी प्रबंधन होने हैं, वो इस महीने में 9 अक्टूबर के पश्चात होने शुरू हो जाएंगे। और जैसे मैंने प्रार्थना करी है उस हिसाब से चलते हो, स्वीकारते हो, तो सब चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी। स्थायित्व आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ से 8वें सेक्शन पे दृष्टि जा रही है शुक्र बाबा की। चौथे सेक्शन को समझ लेते हैं। 27 तारीख तक जो है कोई परेशानी नहीं है क्योंकि मंगल यहाँ बैठे हुए हैं और मंगल किसी को भी आपको छूने नहीं देंगे। उसके पश्चात मंगल आगे पहुँच जाएंगे। 27 तारीख के पश्चात ये कहा जा सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में कंफर्ट आना शुरू हो गया है। अब एक मन की आंतरिक प्रसन्नता हमारे साथ आ गई है जिसका सीधा जुड़ाव या जिसका सीधा प्रभाव हमारे कर्म क्षेत्र से है, जैसे हमारी रोजी रोटी चलती है। लेकिन ध्यान बना के रखिएगा, जैसे जैसे पहले सेक्शन से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, इसको जोड़ के ही हम आगे चल रहे हैं। शुभ पंचम त्रिकोण भाव जहाँ पर धनु राशि है, इसके स्वामी 18 तारीख को जो है उच्च प्रभावी होकर आपके 12वें सेक्शन में आ जाएंगे, द्वादश भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि से निकल के यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर आने के पश्चात आप हो जाओगे ज्ञान रूपी भंडार। और ये भी ध्यान रखिएगा, शनि आपके अष्टम में बैठे हुए लंबे समय तक बैठे ही रहेंगे। ज्ञान के भंडार का क्या अर्थ हुआ? ज्ञान के भंडार का यह अर्थ हुआ कि समझ लीजिए कि सूक्ष्म जगत की दिव्य शक्तियाँ, दिव्य ऊर्जाएं आपका मार्गदर्शन करेंगी। ये दिव्यता वाले ज्ञान को प्रदर्शित कर रहा है और आपके आने वाले समय में जो पेंडिंग जो कार्य हैं, बृहस्पति बाबा के आशीर्वाद से जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, जहाँ भी आस्था है, जहाँ भी आपके गुरु बाबा की समाधि है, आश्रम है, जो भी मंत्र प्राप्त है, वही आपको अब पार लगाएगा। बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। और बहुत ज़ोर जिनका अध्यात्म के लिए मार रहा है लेकिन वो टाल रहे हैं कि नहीं नहीं, मन का क्या, मन तो कर देता है कि वहाँ अमुक गुरु जी के समाधि पे चलते हैं, चलिए दर्शन करके आते हैं। नहीं नहीं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, हम ज़्यादा इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। जबकि शनि बाबा पूरा जोर लगा रहे हैं अष्टम भाव में बैठकर। अब उसमें उनका साथ देने के लिए 12वें सेक्शन में उच्च प्रभाव में बृहस्पति बाबा 18 तारीख के पश्चात आ जाएंगे। समझ जाइएगा। और इसका सीधा प्रभाव आपके संतान पक्ष के ऊपर भी पड़ेगा। उनके जीवन में भी कल्याणात्मक ऊर्जा जो है वह प्रवेश करने लग जाएगी। अब हम छठे सेक्शन को, षष्ठम भाव को, सप्तम भाव को एक साथ समझ लेते हैं क्योंकि स्वामी शनि का ही सेक्शन है ये। मकर राशि पड़ती है, कुंभ राशि पड़ती है और वे अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। शनि को जब भी अष्टम से जोड़कर देखा जाता है तो स्कैनिंग विद्या में एक मूल निकल के आता है कि ये पुराने सिद्ध महात्मा हैं जो अपनी यात्रा को बीच में छोड़ दिया था और उसके कारण इन्होंने दोबारा जन्म लिया और अब ये इनको विवश कर रही हैं अंदर बैठी हुई शक्तियाँ कि अपनी यात्रा पूरी करो। उसके कारण से कहीं भी इनका कोई काम नहीं हो पा रहा है और ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनना चाह रहे हैं। मॉडर्न तो बनिए, लेकिन वो चीज़ जो आपके ही अंदर बैठी हुई बार बार नॉक नॉक कर रही है, बार बार बेल बजा रही है, उसको तो ऊपर आने दीजिए। लंबे समय तक ये चीज़ जो है बनी रहेगी आपके साथ में। इस दौरान जब तक ये मीन राशि में शनि बाबा बैठे हुए हैं तो आप चीज़ समझ लीजिएगा, एक प्रकार की बहुत सरलता से
आध्यात्मिकता वाला जो मार्ग है इसी में आपका कल्याण निहित है। अगर आपने इस मार्ग को थोड़ा बहुत भी पकड़ लिया कि मात्र हम तो जो है फ़ोन पे कथा ही सुनना हमने शुरू कर दिया है, तो भी आपका पार हो जाएगा। फिर विचारने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ये वाला काम अटका हुआ है, मैं इस वाले ग्रह का उपाय कर रहा हूँ, मैंने ये वाला नग डाला हुआ है, गोचर को मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, बहुत बड़ा जो है विद्वान बनता जा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा एक तरफ रखिए और आध्यात्मिक जो मार्ग है उसको पुष्ट करिए। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव बिल्कुल सिंपल है कि छठे सेक्शन की सिद्धि, सातवें सेक्शन की सिद्धि, यानी कि आपका जो भी कर्म रूपी कर्जा है, धन रूपी कर्जा है और आमदनी के रूप में जो धन आना है उसकी बढ़ोतरी होनी है, उसमें कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मार्ग पे चलते रहने से ही मजबूती आने वाली है। अब अष्टम भाव को समझ लेते हैं। बृहस्पति बाबा अष्टम के होकर पहुंच गए हैं 12वें सेक्शन में। ये 6, 8, 12 सेक्शन के स्वामी जो हैं आपस में घर चेंज करते रहते हैं, तो बहुत बढ़िया राजयोग भी दे देते हैं। अब शनि और बृहस्पति की बड़ी अनूठी जो गाथा है, शनि को सम्मुख रखो तो पीछे बृहस्पति, बृहस्पति को सम्मुख रखो तो पीछे शनि। अब शनि बाबा यहाँ से दृष्टि जो डाल रहे हैं, तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर डाल रहे हैं। यहाँ के स्वामी जो है द्वादश भाव में उच्च के हो गए हैं। यह चीज़ आप बिल्कुल मतलब लिख के रख लीजिएगा कि 28 नवंबर तक, जब तक ये वक्री चाल में शनि बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, ये हर प्रकार से आपकी दैनिक आमदनी को निखारने का पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग को बेस बनाते हुए। समझो इस बात को। उसके पश्चात यहाँ के स्वामी जो 18 अक्टूबर के पश्चात जो है उच्च प्रभावी हो जाएंगे, ये ज्ञान के भंडार आपके लिए खोल देंगे। ज्ञान का भंडार का मतलब ये नहीं कि हमारे को किसी सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे को हर चीज़ की अनुभूति होने लग जाएगी ज्ञान के आधार पर। ये नहीं कि हमने जो है क्या हमारा एडमिशन कहीं हो जाएगा या हम कोई नई डिग्री के लिए अप्लाई कर देंगे, ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन कर लेंगे ना। समझ जाइएगा इनको थोड़े शब्दों में। ज्ञान का प्रादुर्भाव होने का क्या मतलब है कि आने वाले समय में बरकत जो है छिप कर बैठी हुई है। बृहस्पति उच्चता के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में आपकी बरकत छुप के बैठी हुई है, बृहस्पति समझाने का प्रयास कर रहे हैं ज्ञान आधार पर। और बार बार मैंने प्रार्थना करी कि जब तक मीन राशि में बैठे हुए हैं, ये आध्यात्मिकता वाला मार्ग ही आपको छुपी हुई उपलब्धियां सम्मुख लेके आएगा ही आएगा। अब भविष्य की जो कंडीशंस होती हैं कि भविष्य का क्या पता क्या नहीं पता, तो ध्यान रखिएगा सूत्र स्कैनिंग विद्या का शनि जहाँ बैठे हैं उस सेक्शन की जिम्मेदारी उनकी है। नीच बैठे हैं, उच्च बैठे हैं और दो ग्रह बैठे हैं, वो लड़ रहे हैं आपस में, शनि पे प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आपने शनि बाबा को देखना है। शनि ठीक रखो अपनी डेली एक्टिविटी में, सेक्शन आपका सुरक्षित है, भले ही ये गोचर की कुंडली हो। भाग्य की बात कर लेते हैं। भाग्य के स्वामी जो है चौथे सेक्शन में आ जाएंगे। बहुत अधिक अगर लगन कुंडली में स्थिति खराब बनी हुई है तो 27 तारीख आते आते वह चीज़ भी आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएगी। अगर बहुत ख़राब बनी हुई है तो समझ लीजिए कि कितनी स्ट्रगल है, तो समझ लीजिएगा कि 27 तारीख तक आते थे सारी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। और इस चीज़ को इस मायने में मत लीजिएगा कि 27 तारीख तक जो कुछ होगा वह खराब ही होगा। मैंने बोला है कि जब अगर आपकी लग्न कुंडली बिल्कुल उल्टी बैठी हुई है, बिल्कुल उल्टी तो किसी की नहीं बैठी होती है, लेकिन एक धारणा ले ली गई है कि मान लीजिए कि बिल्कुल जो है प्रारब्ध जो है सर पे चढ़ के बैठा हुआ है, तो भी 27 तारीख को उसको वहाँ से हटना ही हटना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ी कि 27 तारीख तक जो है कुछ होगा ही नहीं। 27 तारीख तक वह कंडीशंस बनने लग जाएंगी, क्योंकि 27 तारीख के पश्चात 28 तारीख से जो है फिर समृद्धि की राह जो है आप पकड़ लोगे। उसके पश्चात कर्म क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। वृषभ राशि है, शनि बाबा की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। अब यहाँ के स्वामी जो हैं लगन में केतु के साथ बैठे हुए हैं। उसके पश्चात जो है 9 तारीख को जो है ये आगे पहुँच जाएंगे। देखिए समझिएगा कि कर्म क्षेत्र को संभाल के रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, समझे। खास तौर से जो टीचिंग वाले सेक्शन में जब मैंने पहले बात करी थी, तो यहाँ पर पुनः इशारा हो रहा है कि आपको कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं कर्म क्षेत्र के निमित्त, कि स्थितियाँ थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही, काम धंधे ठीक नहीं चलेंगे। बताइए, टेंशन में आदमी रहेगा, कहाँ से कोई चीज़ समझे, कुछ समझ में नहीं आता है, बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं, सर के ऊपर से निकल जाती हैं। निजी प्रार्थना रहेगी कि यहाँ पर टर्निंग पॉइंट सिर्फ एक ही है,
वह है मीन राशि के शनि। उसको मदद करने के लिए बृहस्पति उच्च होकर आगे हैं कर्क राशि में आपके 12वें सेक्शन में। प्रभु का नाम लीजिए, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता है। टेंशन्स को इतना बड़ा मत बना लीजिए कि मैं ही करूँगा तो कुछ होगा। थोड़ा छोड़ना भी सीखिए। तब आप देखिएगा, छोड़ के सो जाओगे, निश्चिंता के साथ जो है बोलोगे कि जो है आप हमारे को जो है देखिए, हमने पूर्ण समर्पण आपके चरणों में कर दिया। चाहे गुरु बाबा के चरणों में करो, चाहे महादेव के या अपने इष्ट के चरणों में करो। यह चीज़ ही आपको बहुत बड़े बड़े संकटों से पार निकाल देगी। जब तक कर्ता पुरुष बने रहोगे तब तक दिक्कत आएगी। मैं मूलतः ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इसके उल्टे में क्या होगा, 9 अक्टूबर के पश्चात जहाँ पर जो चीज़ बताई गई है कि ऐसी संभावना है कुछ नकारात्मक ऊर्जा की, वह वहाँ पूर्णता वो साफ हो जाएगी। यह भी आप करके देख लीजिएगा, जो है मेरी बात बिल्कुल भी गलत नहीं जाने वाली। सर्वलाभ सेक्शन की बात कर लेते हैं। सर्वलाभ सेक्शन के स्वामी बुध जो 8 अक्टूबर को अष्टप्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। 3 तक जो है 3 अक्टूबर तक कन्या राशि बने हुए मात्र 3 दिन तक। उसके पश्चात 24 तारीख की तुला राशि में पहुंच जाएंगे, फिर सुख स्थान में पहुंच जाएंगे। 3 तारीख के पश्चात बहुत सारे पेंडिंग जो काम हैं आपके, जिसमें 24 तारीख तक उन पेंडिंग्स काम के पूर्ति के लिए थोड़ा सा आपको दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी, खास तौर से जो सरकारी काम है उनके लिए। उसके पश्चात 24 तारीख के पश्चात से धीरे धीरे जो है उसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और पूर्णता आप समझ लीजिए कि 24 तारीख के पश्चात से 27 तारीख तक बहुत सारी कंडीशन ऐसी बन जाएंगी मंगल देव के आने से पहले कि कर्म क्षेत्र की पूर्ण रूप से शुद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पर जहाँ बड़े बुजुर्ग जो हैं हमारे घर में, भाई भावज हैं, सास ससुर हैं, माता पिता हैं, दोनों को मैंने लिया, स्त्री पक्ष भी पुरुष पक्ष भी ले लिया, वह भी हमारे पक्ष में आ जाएंगे। समय क्योंकि बदल रहा है और ये सारी चीज़ें समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इसमें छुपा हुआ आशीर्वाद है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के कारण फलित होने वाला है। इसलिए मैं बार बार निजी प्रार्थना कर रहा हूँ, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप उस चीज़ को पकड़ के चलिए। अब उच्च प्रभावी गुरु 12वें सेक्शन की हम बात कर लेते हैं। अभी 18 तारीख तक मिथुन राशि में, फिर ये आगे पहुँच के देखिए ज्ञान का भंडार बृहस्पति बाबा खर्चे वाले सेक्शन में बैठ के, खर्चे वाले सेक्शन में जो ग्रह बैठा है उसका पूरा प्रभाव सारे भावों पे पड़ने वाला है। यहाँ पर मैं एक निजी प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि बृहस्पति बहुत सारे मौके भी आपको देने वाले हैं अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, लेकिन उसके हिसाब से आपको मेहनत भी करवाने वाले हैं, बहुत सारी जगहों पे यात्रा भी करवाने वाले हैं। अगर आप अपने आप को बहुत अधिक बांध के रखते हो कि मैं इस एरिया से आगे नहीं जाऊंगा, कृपा होनी है तो यहीं होगी, तो थोड़ा सा मेरी निजी प्रार्थना रहे कि एक बार समर्पण कर दीजिए कि आप जहां ले जाना चाहते हो विधाता आप हमें ले जाइए, जो आप कर रहे हो हमारे मंगल ही कर रहे हो। तो आप देखिएगा कि 18 तारीख के पश्चात ये समृद्धि वाली जो ऊर्जा है, बृहस्पति जब यहाँ आ जाएंगे तो हर चीज़ का ज्ञान आपके पास हो जाएगा। फिर चुनाव आपको केवल करना है और चुनाव में आप ऐसा समझिएगा चुनाव भी वही करवा रहे हैं, केवल जो है आपका हाथ लगवा रहे हैं, बाकी सारी ऊर्जा जो है प्रकृति की लग रही है, आपके इष्ट की लग रही है, आपके गुरु बाबा गुरु माँ की लग रही है। मूलतः 12वें सेक्शन के संदर्भ में एक बात आप बिल्कुल लिख के रख लीजिएगा कि 18 तारीख के पश्चात से आप इस समझ लीजिएगा थोड़ा सा विवेक वाली ऊर्जा को साथ में रख के चलना है। हर प्रकार की पॉजिटिविटी हमारे साथ स्थायी रूप में चलनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा वो नहीं कि सिंह राशि वाले हैं, नियम जो है हमारे पक्के हैं, झुकेंगे नहीं, गर्दन बेशक काट लो ना, थोड़ा सा जो बदलता हुआ माहौल है उसको भी एक्सेप्ट करना सीखना आना चाहिए। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं